हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ हैं तो एकदम स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। सो भाई साहब, इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं इन वन शॉट। आज की इस क्लास में हम करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 8, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो बहुत सारे बच्चे यार एकदम परेशान है, एकदम कमेंट सेक्शन में भर रखा था कि सर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा दो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा दो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा दो। तो भाई साहब लेके आ गए हैं। अगले 1.5 घंटे से 1 घंटे 40 मिनट जो भी लगने वाले हैं, वहां पर हम कंप्लीट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। एंड एज ऑलवेज, इससे पहले भी जब हम पढ़ते हैं क्लास के एंड में हम ये चीज मेक श्योर करते हैं कि अगर आप इस लेक्चर के बाद कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप वहां जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं सारे टॉपिक्स को वन शॉट में। सो भैया सबसे पहले स्क्वायर होता क्या है? ये स्क्वायर होता क्या? बचपन से आपके घर वाले आपको सबसे पहले बोलेंगे बेटा गिनती शुरू करो, तो आप गिनती शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद थोड़े से जैसे बड़े होते तो बोलते बेटे बेटे चल जल्दी 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 पहाड़ा पढ़ना शुरू कर ले, टेबल पढ़ना शुरू कर दे। तो आप पढ़ना शुरू कर दे तो 2 का टेबल, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। और जैसे थोड़े से और बड़े हो जाते हो ना, मतलब ज्यादा नहीं, आप लोग तीसरी चौथी पांचवी में आने लगते हो, वहां पर आपके पेरेंट्स शुरू हो जाते बेटा अब आपको क्या पढ़ना है, स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर एंड क्यूब्स ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर्स ऑफ अ नंबर होते ही क्या भाई साहब? आपको बताया, आपने बचपन से पढ़ा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बट ये होते क्या है, ये स्क्वायर्स होते क्या भाई साहब? इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके पास क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज स्क्वायर? स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर को आप फिर एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक नंबर है n, और यही नंबर को आप फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हो n के साथ, सेम नंबर के साथ, तो आपको जो नंबर मिलेगा ना, जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सर ये क्या है सर? ये मैथमेटिक्स में ना सर, जब तक आप नंबर नंबर नहीं लिखते ना तो मजा नहीं आता सर। नंबर के साथ समझाओ तो समझ में आएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर क्या है, तो मैं 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर लिखूंगा 2 2 जार 4। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं 3 का स्क्वायर क्या है, तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। बोलो भैया कोई दिक्कत परेशानी? सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 16। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहां पर, क्या नोटिस कर रहे हो? यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? हाँ 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 बताओ जरा, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये देखो, अरे भाई तुम यहां नहीं रहो, यहां से यहां नहीं आओगे भाई साहब, बहुत बढ़िया। नहीं मानेगा, ये हमारी बात नहीं मानेगा, हम इसको इस तरीके से मनाएंगे। ठीक है, अब ठीक है। हाँ ये लो भाई, ये देखो ठीक है। सो आप यहां पर कुछ ऐसा देख रहे हो, कुछ ऐसा ऊपर चढ़ के 2 बैठ गया, मतलब समझ रहे हो, इंसान ऐसा अच्छा खासा खड़ा है, उसके ऊपर यहां पर आके 2 बैठ गया, यहां पर आके 2 बैठ गया। तो ये जो 2 है ना, दिस इज द स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये जो डिजाइन बनी है ना यहाँ पर डिजाइन, इसको बेसिकली हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। आप लोग हायर क्लासेस में, मीन इसी क्लास में आगे पढ़ोगे एक्सपोनेंट एंड पावर में कि ये होता क्या है। ठीक है, बेसिकली आपने 7th स्टैंडर्ड में भी अगर पढ़ा होगा तो एक्सपोनेंट एंड पावर तो बेटा बेसिक आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। ठीक है, सो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर मैं कहता हूं 72 का स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं 72 को बच्चा 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जो भी आंसर आएगा वो तो ठीक है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 89 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 89 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो क्या आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर समझ में आया? स्क्वायर ऑफ अ नंबर मतलब आप एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। बोलो समझ में आया क्या? ए भैया समझ में आया? आप बोलोगे हाँ। स्क्वायर ऑफ अ नंबर भैया जी एकदम क्लियर है कि हम अगर एक नंबर को उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। परफेक्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। ये क्या है? आप यहां पर एक चीज नोटिस किए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो आपने क्या देखा यहां पर? आपने ये देखा कि ये 1 है, ये अरे भैया ठीक, ये 1, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो ये 9, ठीक है। यहां पर ये 4, यहां पर ये 16, यहां पर ये 25। यहां पर आपने क्या देखा
यहां पर आपने क्या देखा, आपने ये चीज देखी कि भैया ये जो 1, 4, 9, 16, 25 ये सारे क्या है, किसी नंबर के स्क्वायर है, किसी नंबर के स्क्वायर है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर है, जो किसी नंबर के स्क्वायर है। अगर मैं कहीं से लिखूं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि 49 का स्क्वायर 2401 होता है। सो यहां पर जो 2401 है ना, यहां पर ये जो 2401 है ना, यहां पर ये जो 2401 है ना, ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर। बोलो भैया समझ में आया क्या, क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर समझ में आया। दो ही चीज, स्क्वायर क्या होता है समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब बात आती है क्या 42 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 42 एक परफेक्ट स्क्वायर है। चलो चेक करते देखो आगे चेक करना मैं सिखाऊंगा, बट यहां पर एक शॉर्ट में मैं एक तरीका बता रहा हूं, मतलब शॉर्ट मतलब छोटे क्वेश्चंस के लिए, छोटे क्वेश्चंस के लिए। क्या 42 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसको किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जैसे यहां पर 25 लिखा है तो 25 5 का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब सिमिलरली अगर यहां पर 42 लिखा है मतलब किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 42 भैया जी इन दोनों के बीच में आता है। 42 भैया जी इन दोनों के बीच में आता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि सर 36 एक परफेक्ट स्क्वायर, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों के बीच में कोई और नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, ये दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर तो है ही नहीं। तो यहां पर जो भी आपका आंसर आएगा, यहां पर जो भी आपका आंसर है या फिर यहां पर जो भी नंबर है, इनके बीच में जो भी नंबर है वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 37 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं है, 48 नहीं है, 49 होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों नंबर के बीच में जितने, अब आप बोलोगे डेसिमल हमने पढ़ के आया है सर, आप हमको पागल नहीं बना सकते, हमने डेसिमल पढ़ के आया है ना, है ना। अरे तो भाई डेसिमल का जो भी स्क्वायर होगा वो डेसिमल में ही आएगा ना, वो तो डेसिमल में आएगा। अगर आप 2.4 का स्क्वायर करोगे तो आंसर जो भी आएगा 5.76 आएगा, जो कि डेसिमल में रहेगा। आप चेक कर लेना, डेसिमल का स्क्वायर डेसिमल में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना उस चीज की आप, है ना, टेंशन नहीं लेने का भाई साहब, है ना। ठीक है, सो इस 42 अ परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे नो 42 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहां पर ये कोई दो सेम नंबर का मल्टीपल नहीं है। जैसे यहां पर 1 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, तो यहां पर ऐसा कोई सेम नंबर का इसके साथ लेना देना नहीं है। बट आगे जब आपको बड़े बड़े नंबर दिखेंगे ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक बात क्या क्या पढ़ा, स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, बस इतनी सी बात तो पढ़ ली, है ना, इतनी बेसिक क्लियर है। आगे बढ़े आगे बढ़े, आर यू ऑल गाइस रेडी। आई गेस आप लोग वार्म अप हो गए होंगे, मैं भी वार्म अप हो चुका, एकदम गर्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं, मैं बोला क्या पढ़ने वाले, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। बेसिकली मैं यहां पर आपको स्क्वायर ऑफ अ नंबर याद करवाना चाह रहा हूं, आप लोग को भी ये चीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि भैया आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। हाँ भैया जी बताना जरा कमेंट सेक्शन में कहां तक स्क्वायर आते हैं आपको। हाँ हाँ बताओ। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361। भैया एटलीस्ट प्लीज, एटलीस्ट मैं यहां पर आपको लिख के क्यों दिखा रहा हूं पता है, मैं चाहता था ऐसा फोटो लगा के आ सकता था, बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं मुझे आने के बावजूद, तो अगर आपको आता है तो भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे साथ में लिखो, ये चीज को आप लिखो। ठीक है, मैं चाहता है बढ़िया सा टाइप करवा के, यार एकदम बढ़िया सा टाइप करवा के लेके आता, एकदम फोटो बनवा के लाता एचडी क्वालिटी की, क्या जा रहा था। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, यहां पर अगर मैं आया हूं, मैं अगर ये चीज लिख रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप भी लिखो, क्योंकि ये चीज ऐसी है अगर आप लिखोगे नहीं तो आपके दिमाग से होते जाएगी, मतलब निकलते जाएगी। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे होंगे जहां पर आप लोग स्क्वायर्स निकालना सीखोगे, आगे आपको मेथड्स बताए जाएंगे, बट एटलीस्ट 20 तक आना चाहिए। भैया अगर 20 से ज्यादा आ जाए तो क्या पेट दर्द होगा क्या, शिट यार मुझे 29 का स्क्वायर आता है, क्या करूं पेट दर्द हो रहा है, नहीं,
ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अगर आपको इससे ज्यादा आता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आना ही चाहिए, इतना तुझको आना ही चाहिए, इतना आपको आना ही चाहिए। ठीक है सर, आप बोलोगे इतना तो ठीक है सर, मान गए, इतना तो आना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? अब देखो यहां पर कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कोई भी अगर नंबर है ना तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज बोलती है a number ending with 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। कोई भी बड़ा नंबर लिख दो, कोई भी, मतलब समझ रहे हो, आपने कोई भी बड़ा नंबर लिख दिया और आखिरी में आपने लिख दिया 2, ठीक है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है भैया जी कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। देखने की भी जरूरत नहीं है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सीधा बोलना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि द नंबर इज एंडिंग विद 2, क्योंकि द नंबर इज एंडिंग विद 2। ठीक है, अगर सिमिलरली 3 आ जाए तो आप बोलोगे ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखोगे 7 तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर आप बोलोगे 8, भैया जी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो चलो आ जाओ, मैं ये बात भी समझाता हूं। यहां पर आइए और यहीं पर देखिए, पीछे वाले में आपको समझ में आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एंड किससे हो रहा है? यूनिट प्लेस क्या हो रहा है देखते जाना। ए भैया देखते जाना, यूनिट स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। एंड किससे हो रहा है? देखो यहाँ 1 से 4 से 9 से 6 से 5 से 6 से, यहाँ पर 9 से 4 से 1 से 0 से 1 से 4 से 9 से 6 से। कहीं पर आपको 2 3 7 8 दिख रहा है क्या? कहीं पर भी आपको 2 3 7 8 दिख रहा है क्या? हाँ भैया दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो मुझे भी दिखाइएगा जरा। भैया हमको नहीं दिख रहा है। कभी भी कोई भी नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 3 7 8 से एंड हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्लियर है? कभी भी नहीं होगा। तो आप बोलोगे ठीक है सर, नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 इज नेवर, मतलब नेवर, इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कभी भी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं कहलाएगा, कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आई ये बात? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां पर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। पहले ही बोल दिया भाई, पहले ही बोल दिया, ये तो है ही नहीं, रीजन दो, रीजन दो। भैया क्योंकि ये एंड हो रहा है 7 से, क्योंकि ये एंड हो रहा है 7 से, क्योंकि यहां पर एंड हो रहा है ये एंडिंग विथ 7, एंडिंग विथ 7, एंडिंग विथ 3, एंडिंग विथ 2, एंडिंग विथ 8। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। आगे एक प्रॉपर्टी मैं आपको वैसे बताऊंगा, बट यहां पर उसका क्वेश्चन आपके बुक में एक साथ था तो मैंने यहां पर लेके आ गया कि कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं रह सकते। ऑड नंबर देयर कांट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर कैन नेवर बी एन odd number of zeros, odd number of zeros in perfect square, in perfect square, perfect square में कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे इन परफेक्ट स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखना। यही छोटी छोटी बातें होती है भैया जी, जिनको अगर आप याद नहीं रखते तो वो मुंह फुला के बैठ जाती हैं, फिर गाना गाते गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें बच्चे डाउट आ जाते हैं, सर ने बोला है कि 2 3 7 8 से अगर कोई नंबर एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो यहां से बच्चे अपने आप एक असम्पशन बना लेते हैं, इसका मतलब अगर कोई नंबर 1 से 4 से 5 से और 6 से और 9 से और 0 से एंड होगा तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। क्योंकि सर ने तो बताया है कि अगर इससे एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब अगर इससे एंड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बेटा ऐसा है, ऐसा है कि अगर इससे एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 21, भैया एंड तो 1 से हो रहा है, एंड तो 1 से हो रहा है, बट क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यहीं पर अगर मैं 441 लिख दूं, यहीं पर अगर मैं 441 लिख दूं तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? आप बोलोगे हाँ। तो कहने का मतलब है अगर कोई नंबर 1 4 5 6 9 और 0 से एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कैसे चेक करेंगे भैया? नहीं, कैसे चेक करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ भैया ठीक है। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन
अगर वो 2 3 7 8 से हो रहे हैं तो वो कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना बातें मैं यहां बता रहा हूं आपको उतनी बातें लेके चलनी है। ये आप एक्स्ट्रा अगर सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके पीछे का लॉजिक सोचना कि भैया मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। बट आप टेंशन मत लेना, जो आप सोचोगे ना वहां पर वो मैं यहां पर सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि भैया इतने बच्चों को हमने पढ़ाया, इतने बच्चों को मैंने यहां से पढ़ा दिया कि मैंने कमेंट सेक्शन में उनके डाउट्स देख चुके। ठीक है, तो मैं वो सारे डाउट्स को लेके चलूंगा, टेंशन नहीं लेना। इसके अलावा भी कोई डाउट होते तो कमेंट सेक्शन में डालना ना, देखेंगे उसको भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ये बात याद रखना, पहली बात कि 2 3 7 8 से अगर एंड हो रहा है, 2 3 7 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा भैया। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भाई साहब आपको ना मैं ऐसा पढ़ के नहीं बताने वाला, ऐसा समझाऊंगा लिख के, फिर अपन इस पे आएंगे। टेंशन नहीं लेंगे। क्या बोलेंगे भैया? आपको पता है कि 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है भैया, ये बात तो हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या मैं जो लिख रहा हूं इसमें कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो? मुझे ये बताना। ठीक है, उसके बाद जो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 9 और जो 7 का स्क्वायर होता है वो होता है 49। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व हियर। मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं तो क्या मतलब, मैं 1 और 9 2 और 8 लिख रहा हूं, 3 और 7 लिख रहा हूं। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, टेल मी, सोचो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां पर 4 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो आता है 16, और अगर मैं 6 का स्क्वायर लिखता हूं तो आंसर आता है 36, एंड 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, एंड 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, ये दोनों तो एकदम फकीर इंसान है। 5 का स्क्वायर 25 होता है भाई। ठीक है 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पर अगर एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप यहां पर एक चीज नोटिस करोगे तो आप बोलोगे कि जो नंबर 1 का स्क्वायर है वो 1 से एंड हो रहा है और जो 9 का स्क्वायर है वो 1 से एंड हो रहा है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो यही बोलती है, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसके एंड में 1 और 9 है तो जो भी स्क्वायर होगा उसका तो वो हमेशा 1 से एंड होगा, वो हमेशा 1 से एंड होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1, तो जो उसका स्क्वायर होगा वो 1 से एंड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो स्क्वायर होगा वो 1 से एंड होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान से सुनना। अगर कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 89 का स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है कि भैया इसका स्क्वायर निकालो, और स्क्वायर निकालने के बाद मुझे बस इतना बता दो तो इसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, तो कुछ नहीं बोलना भैया, 9 का स्क्वायर 81 होता है तो इसके यूनिट प्लेस में मात्र 1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। तो अगर कोई भी नंबर 1 या 9 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। उसका स्क्वायर हमेशा 1 से एंड होगा। भैया याद रखने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना ऐसा बताऊंगा कि आप बोलोगे सर इसको तो प्रॉपर्टी तो है बट इसको ना याद करने की भी जरूरत नहीं थी, और कोई भी प्रॉपर्टीज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मेक श्योर करूंगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस 2 है और 8 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से ही एंड होगा। अगर कोई भी नंबर है और वो एंड हो रहा है 2 और 4 से, और आपको बोल रहा है बेटा इधर और 2 और 4 से एंड होने वाले नंबर का यूनिट प्लेस बता, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलना, बेटे मेरे को बता रहा है, हमने पढ़ के आया है प्रियांशु सर से, आंसर जो होगा बेटे वो होगा आपका 4। समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ भैया बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर कोई नंबर एंड होता है 3 से और 7 से तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एंड होगा 9 से। रुको जरा, सबर करो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसान तरीके से और दिमाग में आ जाएगा। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर एंड होता है 6 से, 5 का स्क्वायर एंड होता है 5 से, 10 का स्क्वायर होता है एंड 0 से, मतलब 0 का स्क्वायर एंड होता है 0 से। तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है, यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। अब जब इस पे आप क्वेश्चन करिएगा ना तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसा पूछता है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर है ना इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो बोलेंगे अभी बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। रटना है क्या कि 1 और 9 वाला 1 से होता है, यस याद, ये याद है मुझे, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2 और 8 वाला जो होता है वो 4 से एंड होता है, बहुत बढ़िया, ये भी मुझे याद है। 3 और 7 वाला यार याद नहीं आ रहा है, शिट मैं कर ही नहीं पाऊंगा।
टेंशन नहीं लेना, याद करना नहीं है भैया। जैसे आपने नंबर देखा, पहले ये सारे नंबर भूल जाना, सिर्फ आखिरी नंबर देखना। और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लिख देना भैया जो भी इसका आंसर होगा वो एंड होगा 6 से। खत्म। क्या बोला मैंने? 4 का स्क्वायर होता है 16, तो जो भी आंसर होगा वो एंड होगा 6 से। खत्म। आखिरी वाला नंबर देखना है, सिर्फ आखिरी वाला नंबर देखना है। 2 है तो रटने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जो भी इसका आंसर होगा ना, जो भी आप इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, 272 का स्क्वायर निकालो, 272 का स्क्वायर निकालो। निकालने के लिए नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस बताओ। यूनिट प्लेस मतलब ये जो आखिरी वाला प्लेस होता है ना, उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ये तो पता है ना। वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, पता है ना? ठीक है, चलिए। 7 का स्क्वायर नहीं पता, देखो 7 किससे एंड होता है नहीं पता, बट आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर अगर 49 होता है, 7 का स्क्वायर अगर 49 होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से ही एंड होगा। अब तो इसको 9 से एंड होना ही होगा। ठीक है, 9 का देखो 6 है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो जो भी आंसर होगा वो 6 से एंड होगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो जो भी आंसर आएगा वो 4 से एंड होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 से एंड होगा। आप चेक कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर 55 का स्क्वायर आ जाए तो आंसर हमेशा 5 से एंड होगा। आंसर हमेशा 5 से एंड होगा। और अगर यहीं पर 100 का कोई या फिर 0 से एंड होने वाला नंबर आ जाए तो आंसर हमेशा 0 से एंड होगा। क्लियर है? क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है बेटा, टेंशन नहीं लेना, आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहा है, वरना परेशान हो जाए भैया इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ेगा भैया, भैया इतने बड़े नंबर। नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेना भाई, ऐसा नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर अगर देख लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर रखा 2401, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, अगर यहां पर 1 से ये एंड हो रहा है, तो जो भी यहां पर नंबर होगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, या तो वो 1 से होगा या तो वो 9 से, हाँ 9 से होगा। ऐसा क्यों भैया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये जो भी नंबर है इसके आखिरी में 1 दिया हुआ है, तो ये जो भी आंसर होगा उसके आखिरी में 1 होगा और यहां पर 9 होगा। आप चेक कर लेना, इसका वैसे तो स्क्वायर होता है 49, मतलब 49 का स्क्वायर ये होता है, 49 का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो इससे हमारा ये मेन एम है कि अगर आपके सामने एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आपके दिमाग में ये तुरंत याद आना चाहिए आपको कि ये परफेक्ट स्क्वायर किससे एंड होगा। ठीक है, अगर मैं एक नंबर दूं आपके सामने 1024 और मैं बोलूं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट मुझे नहीं पता ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बट आप ये चीज बता सकते हो कि जो भी इसका मतलब जिसका भी ये स्क्वायर है वो एंड या तो 2 से होगा या तो 8 से होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो एंड में ना 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये 32 का स्क्वायर होता है। वो कैसे होता है हम आगे जाके समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, आगे जाके जब आपको बड़े बड़े नंबर दिखेंगे तो आपको सिर्फ इतना कहना है, क्या क्या कि भैया अगर कोई नंबर किससे एंड हो रहा है तो आप इससे बता सकते हो कि उसका यूनिट प्लेस क्या है, और इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। हाँ, बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। कहां गया? हाँ, यहाँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विड बी ऑड नंबर। ठीक है, इसके पहले ये वाला प्रॉपर्टी रुको, ये आजा 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 दिल ने छोड़े रात की मटकी फोड़े। ठीक है, इसको नीचे ले आते ना। हाँ, देखो एक प्रॉपर्टी थी ना अपनी, एक प्रॉपर्टी थी, और वो प्रॉपर्टी थी क्या थी कि अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किंतु परंतु जो भी है, सुन लेना क्या, कि अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो वो कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये बात मैंने आपको जब पीछे क्वेश्चन कराया था तभी भी बताया था। अगर आप देखोगे भैया कि 7000 है तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं, आप तुरंत बोलना भैया यहां पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि 10 का स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे, तो एक बात याद रखना कि अगर नंबर ऑफ जीरोस n है, अगर नंबर ऑफ जीरोस n है, तो आफ्टर स्क्वेयरिंग, आफ्टर स्क्वेयर के बाद ये जो जीरोस होंगे ना, नंबर ऑफ जीरोस वो डबल हो जाएंगे।
डबल हो जाएंगे। जैसे यहां पर अगर 1 0 है तो स्क्वायर के बाद डबल हो गए, यहां पर 1 0 है तो स्क्वायर के बाद डबल हो गए, यहां पर 1 0 है तो स्क्वायर के बाद डबल हो गए, यहां पर 2 0 है तो स्क्वायर के बाद डबल हो गए, यहां पर 2 0 है तो स्क्वायर के बाद 4 हो गए, यहां पर 2 0 है तो स्क्वायर के बाद 4 हो गए, यहां पर 2 0 है तो स्क्वायर के बाद 4 हो गए। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि भैया जी ये बताइए कि हम नहीं जानते कि इसका स्क्वायर क्या है, बट हमको ये जानना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, तो आप बोलना कि अगर यहां पर 3 जीरोस हैं तो स्क्वायर होने के बाद नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे। तो यहां पर अगर 3 जीरोस है तो स्क्वायर होने के बाद नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 6 हो जाएंगे, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसके बाद तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका स्क्वायर निकल गया। 7 का स्क्वायर लिख दिया 49, 3 जीरोस थे तो 3 3 3 3 3 6 हो गया। क्लियर है? तो नंबर ऑफ जीरोस है ना, और स्क्वायर होने के बाद वो डबल हो जाएंगे। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा बेटा इधर, हाँ एग्जामिनर बोलेगा, एग्जामिनर नहीं बोलेगा तुमको किधर, एग्जामिनर तुम्हारे पास आएगा क्वेश्चन पेपर लेके ले, और बोलेगा कि एक बड़ा सा नंबर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, बेटे जरा ये बताइए कि 8 4 0 0 ट्रिपल और 2 0 के स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे। तो आप बोलोगे यहां पर 4 जीरोस हैं, तो जब भी आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद इसमें नंबर ऑफ जीरो इसके 2 गुने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, ठीक है, याद रखने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पर आप कर सकते हो 1 का 2 हो रहा है तो इससे याद रख सकते हो ना, 1 का 2 हो रहा है, 21 दिन में पैसा डबल, लेकिन यहां पर 1 का डबल यही हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा सर, हमने 2-3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। पहला 2 3 7 8 याद रखना, उसके बाद सारे नंबर्स का यूनिट प्लेस क्या होगा, उसके बाद ऑड नंबर वाली बात। अब बात चलती है आगे और बढ़ती है, और अगला चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, और वो चीज ये है कि ऑड नंबर और इवन नंबर का क्या सीन है। ये देखो, ये देखो, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। स्क्वायर जो है इवन नंबर का वो हमेशा इवन नंबर ही रहेगा। बच्चे जरा ये बताना इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, बताइए बताइए। विच आर मल्टीपल ऑफ 2, जो मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल है। मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर है और वो 2 के टेबल में आता है, वो 2 के टेबल में आता है, तो हम बोलेंगे कि भैया जी, ए भैया, ये जो है ना, ये जो है ना, ये एक है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन रहेगा। देखने की भी जरूरत नहीं है, देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड रहेगा। सो अगर एक नंबर है 7 का स्क्वायर तो आंसर आएगा 49। अगर मैं कहूं तुमसा हंसी कायनात में कोई भी नहीं, गाना नहीं गा रहा हूं, 841 इसका आंसर आ जाएगा। 29 का स्क्वायर 841, तो आप क्या देख रहे हो, ऑड नंबर का जो ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, तब से बेचारा है क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहा है, पहले ऊपर था फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, बेचारे की जगह ये सही है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। इसमें से आप किसका स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। अरे भैया, ऑड नंबर का स्क्वायर करिएगा तो आपको ऑड मिलेगा ना भैया, और अगर आपको इवन नंबर का स्क्वायर करिएगा तो आपको इवन मिलेगा भैया। आप बोलोगे ठीक है, तो ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको ऑड मिलेगा। ये एक इवन नंबर है, स्क्वायर करने के बाद आपको आंसर इवन मिलेगा। ये एक ऑड नंबर है, स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर आपको ऑड मिलेगा। ये एक इवन नंबर है, तो स्क्वायर करने के बाद इसका आंसर आपको इवन मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है भैया, ये आबादी समझ में आ गई। सारे प्रॉपर्टीज में कुछ भी दिक्कत परेशानी है हुई अभी तक, कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई अभी तक? अरे नहीं होनी चाहिए भैया, इतना इजी होते तो काहे को परेशानी होती तुमको। क्या बोल रहा है अगला, एग्री एवरी 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 परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम। भाई साहब बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग क्लास में भी पढ़ाते हैं ना, इस चीज में हम लोग भैया ऐसा स्टार मार्क लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो किस फॉर्म में, एज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, एडिशन ऐड कर रहे हो किसका, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार, लगातार। अब लगातार का मतलब आई होप आपको पता होगा, जैसे 1 2 3 4 5 लगातार है,
ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं 1 3 4 5, क्या ये लगातार नंबर नहीं है भैया? क्योंकि यहां पर 2 नहीं है तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर, लेकिन यहां पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव अगर ऑड नंबर है तो मतलब 1 3 5 7 9, ये लगातार ऑड नंबर्स है, ये लगातार ऑड नंबर्स है। तो क्या बोल रहा है, अगर आप लगातार ऑड नंबर्स का सम करिएगा ना, 1 से स्टार्ट करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। जैसे अगर आप 1 को तो करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर आप 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो आपको 4 आएगा। आपने 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो 4 और 5 9 आएगा। आपने आपने 4 ऑड नंबर को ऐड किया तो आंसर 16 आएगा। चेक करते जाना, देखो इसको करोगे 16 आएगा। आपने 5 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 25 आएगा। आपने 6 ऑड नंबर लगातार, ये वर्ड मत भूलना, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहला लगातार, यहां पर अरे तुम कहां से आए भैया, तुम कहां घूम रहे हो भाई, हाँ चुपचाप बैठे रहो। लगातार होना चाहिए पहली बात, और दूसरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, दूसरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, दूसरा 1 से स्टार्ट होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप बोलोगे कैसे पता करें? तो अगर आप एक ऑड नंबर को ऐड कर रहे हो, तो आंसर आपका 1 का स्क्वायर आएगा। आपने 2 लगातार ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 2 का स्क्वायर आएगा। अगर आपने 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 3 का स्क्वायर आएगा। अगर आपने 4 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 4 का स्क्वायर आएगा। अगर आपने 5 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 5 का स्क्वायर आएगा। अगर आपने 6 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर 6 का स्क्वायर आएगा। अगर आपने ऐसे n ऑड नंबर को ऐड किया, तो आपका आंसर n का स्क्वायर आएगा। मतलब n का मतलब अगर आपने 1 को किया तो 1 का स्क्वायर, 2 को किया तो 2 का स्क्वायर, 3 को किया तो 3 का स्क्वायर, 4 को किया तो 4 का स्क्वायर। क्या अगर आपने 4 लगातार ऑड नंबर को ऐड किया तो? ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ने बोला है 4 लगातार ऑड नंबर को ऐड करने से आंसर आ जाता है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। हाँ सर, 7 9 11 और 13, 4 लगातार ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए। लेकिन सर ऐड करने के बाद तो कहां का 16 सर, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। तो बेटा ये बात भी तो इंपॉर्टेंट है क्या, कि दैट द नंबर शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब फर्स्ट ऑड नंबर पहले से शुरू करना है। ऐसा नहीं कि मन किया बीच से कहीं से भी उठा के सॉल्व कर लेना, ना 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 ना, इना चॉल पे ऐसा काम नहीं चलेगा। तो यहां पर इसके ऊपर प्रश्न करिए, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 11 ऑड नंबर का आपको बेसिकली दिखाना है कि 121 सम होगा। क्या करोगे, पहले 11 ऑड नंबर्स लिख दो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो अगर आप पहले 11 ऑड नंबर्स को ऐड करिएगा ना भैया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 121 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 121 आएगा। आप चेक करके देखना, इसका जो सम आएगा वो 121 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोल रहा है? विदाउट एडिंग, ऐड नहीं करना, फाइंड द सम। इसका सम बताओ। क्या करोगे? देखो, क्या देख रहे हो कि यहां पर फर्स्ट n ऑड नंबर्स को ऐड किया गया। मतलब अगर यहां पर पहले 5 ऑड नंबर को ऐड किया गया है तो आंसर 25 ही आएगा। यहां पर पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को ऐड किया है तो आंसर 10 का स्क्वायर 100 ही आएगा। अगर आप यहां पर देखोगे कि यहां तक तो 10 हो गया था ना, 11 12, तो यहां पर आंसर 144 आएगा। ठीक है, ऐड भी नहीं करना पड़ा। कंडीशन क्या है? फर्स्ट n ऑड नंबर होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से शुरू होना चाहिए, यहां वहां से अगर उठ के आ गए तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? सारे प्रॉपर्टी समझ में आ रही, सारे प्रॉपर्टीज याद है? कोई प्रॉपर्टीज ऐसे जिसने बोल दिया हो कि नहीं इससे उनके मेरा पेट दर्द हो गया, गला दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, हार्ट अटैक से आने से बच गया, ऐसा कुछ है ना? नहीं, सब बिल्कुल इजी है। कुछ हार्ड लगा यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ बोला कि बेटा इधर अपन एक काम करेंगे, रॉकेट बनाएंगे, रॉकेट साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रॉकेट उड़ाएंगे, तो यार आप लोग डर जाओगे। नहीं, इतना हार्ड काम तो हम कर नहीं रहे, एकदम आसान काम कर रहे हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ना? हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो मैं करवा रहा हूं, क्वेश्चन की कमी हम यहां पर कर नहीं रहे, सारे टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है भैया, आप बोलोगे ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है।
सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत, मतलब बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझना सबसे पहले कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। सबसे पहले समझना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हमेशा राइट एंगल में ही लगता है, हमेशा राइट एंगल में ही लगता है, हमेशा राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जहां पर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो, तो जो सामने वाला साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जो ये नीचे वाला चीज है इसको हम बोलेंगे बेस, और ये जो ये वाली चीज है इसको हम बोलते हैं हाइट या फिर परपेंडिकुलर, हाइट या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाँ कूलर, कूलर लगा ही देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये सी है, मान लेते हैं ये ए है, मान लेते हैं ये बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भैया, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो हमेशा बेस के स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होगा, हमेशा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना ही होगा, करना ही होगा। क्या, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करना ही होगा। ठीक है, और अगर कोई नंबर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स बहुत ध्यान से सुनना, जैसे यहां पर मैं बोलता हूं कि ये जो 5 का स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर है। चेक करो जरा, और देखो जरा, देखो कि आंसर आ रहा है क्या। देखो आ गया। तो हम बोलेंगे यहां पर जो नंबर है 3, 4 और 5, यहां पर जो नंबर है 3, 4 और 5, ये क्या है आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब ऐसे तीन नंबर्स, ट्रिपलेट मतलब तीन, ऐसे तीन नंबर्स जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं उनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। ऐसे तीन नंबर, ऐसे तीन नंबर, three natural number a, b and c are called to form a Pythagoras theorem, उनको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। इफ अगर 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 वो इसको फॉलो करते हैं तो, अगर वो इसको फॉलो करते हैं तो, अगर वो इनको फॉलो कर दिए तो आप बोलिएगा भैया कि ये क्या है आपके पाइथागोरस थ्योरम को, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो, निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। देखो उसके लिए ना ये फॉर्मूला है, ये कैसे आता है मैं अभी आपको बताता है, ये कैसे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। बट समझो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, m की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। मान लो मैंने m की वैल्यू यहां पर ले ली 2, मान लो यहां पर मैंने m की वैल्यू ले ली 2। ठीक है, अपन क्या निकालने वाले यहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल m की वैल्यू आपने ले ली 2, तो जो 2m होगा मतलब इसका डबल क्या होगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 5, है ना, सॉरी 4 माइनस 1 5 होता है, वाह, 4 माइनस 1 इज 3। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 1 5। तो यहां पर जो नंबर आ रहा है आपका 3 4 5, यहां पर जो नंबर आ रहा है आपका 3 4 5, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, ये हमने अभी देखा है। ठीक है, अब आपको एक और काम करते हैं, यहां पर m की वैल्यू, एक काम करता हूं मैं रैंडमली 5 ले लेता हूं। m की वैल्यू मैंने रैंडमली 5 ले लिया, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है ना, 25 माइनस 1 24, उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, तो आप बोलोगे 10, 24 और 26 जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो मेरे बारे बच्चे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर दी थ्री नंबर्स, ऐसे तीन नेचुरल नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, जैसे 3 4 5 10 24 26। ऐसा नहीं कि कोई भी तीन नंबर उठा लो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा, ना 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 ना, ऐसा कोई भी नंबर उठा लोगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनेगा। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना ना बेटा इधर, तो आपको ना ये चीज को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो क्या आप उसको फॉलो करवाओगे, फॉलो करवाओगे, आप बोलोगे। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एक मेंबर 6, जिसका एक मेंबर 6, तो क्या करना, ये इवन नंबर है ना, ठीक है, तो बोलना भैया यहां पर जो 2m की वैल्यू है, मान लेते हैं कि वो 6 के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो 6 के बराबर है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
3 हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। अगर 2m इज इक्वल टू 6 है तो 2 यहां मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 3 जा 6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर एक मेंबर इसका 6 है तो दूसरा मेंबर क्या होगा, m स्क्वेयर माइनस 1, दैट इज 3 का स्क्वेयर माइनस 1, 3 का स्क्वेयर होता है 9, 9 माइनस 1 इज 8, फिर m का स्क्वेयर प्लस 1, m मतलब 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर प्लस 1, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 1 10। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है तो हो जाएगा आपका 6 8 और 10। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा आपका 6 8 और 10। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं दे देगा, ऐसा कोई भी नंबर जैसे इवन है तो ठीक है, ऑड है तो टेंशन नहीं लेना, ऑड में आपको ऐसे ही नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको ऐसे नंबर ही दिए जाएंगे जो प्रॉपरली इनमें से किसी एक में फिक्स हो जाए, जो इनमें से किसी एक नंबर पे फिक्स हो जाए। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे चलते हैं और करते हैं क्या 17। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आप देख रहे हो 2m की वैल्यू अगर 14 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 7। m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7। तो अगर ये 7 है तो m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, आप बोलोगे 7 का स्क्वायर माइनस 1 तो यहां पर आ जाएगा 48। m स्क्वायर प्लस 1 तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। तो 7 48 और 50 आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। ठीक है, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है, करके देखो तो जरा। 2500 एक मिनट, 7 का स्क्वायर एक मिनट, m स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, m का स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर 2500, 48 का स्क्वायर अगर निकाला 2 का स्क्वायर होता है 4, हाँ 2304 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये देखो ये तो हो नहीं रहा है, एक मिनट एक मिनट। तो भैया यहां पर आपको ये चीज चेक भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि भैया जी तुरंत आया और इसको सॉल्व करती है ना। यहां पर देखो ये चीज तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं कर रही है, ये चीज तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं कर रही है, आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर भैया एक चीज तो समझ में आ गई, 2m की वैल्यू अगर आप 14 रखते हो तो m इज इक्वल टू 7 आता है। तो अगर, अरे वाह वही तो गलती कर रहे थे, अब सही हो जाएगा, अब सही होगा। 7 थोड़ी ना है, 7 थोड़ी ना है, 14 है, 48 है और 500 है, अब सही है। 500 नहीं 50 है, अब सही है। मैं वही बोलूं 7 48 और 50 कैसे हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, अब हो जाएंगे, अब हो जाएंगे। देखो 48 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था 2304, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको ऐड करो 6 4 10, 9 और 1 10, 3 4 5 2500, जो कि 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ m की तो वैल्यू थी भाई, बेसिकली जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो नंबर है ना वो है ये 14। ठीक है, तो यहां पर 6 8 10 है और यहां पर 14 14 48 और 50 है, 14 48 और 50 है, कोई दिक्कत, 14 48 और 50 है। मिट जा मिट जा मिट जा, 14 48 और 50 है। ठीक है, मैं यहां पर ना 7 लिख दिया था, उसने 7 तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, 7 24 25 होता है क्योंकि ये मुझे पता था। सो 14 48 और 50 आएगा। ठीक है, सो ऐसी गलती कोई नहीं करिएगा कि भैया ये जो m की वैल्यू उसको यहां लिख दे, ना ना ना, एक मेंबर ये है, दूसरा मेंबर ये और ये होगा। अगर m की वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली आपको जो मिलेगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, टेंशन काय को लेने का। सच बोलता भाई, सच बोलता। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी। ठीक है, मतलब हो सकता है बच्चे थोड़ा सा ऐसा घूम जाए, बेटा ऐसा है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कितने नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इनके बीच में भैया जी 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 इतने आएंगे। आप मैंने बोला वाह यार बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, इसके बीच में ना टोटल 14 नेचुरल नंबर आएंगे। मैंने बोला वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब एक काम करो जरा, 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे निकालना जरा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतना भी आपके पास समय होगा ना तो निकाल दोगे, बहुत तेज है बेटा। हाँ, हम नहीं जानते तुमको, 1000 इतना मान लो, इतने का स्क्वायर और उसके बाद मैंने बोला कि उसके बाद इतने के स्क्वायर के बीच में आप बताइए कितने नेचुरल नंबर है। तो जरा अब निकाल के बताइए भैया, हाँ अब निकाल के बताइए। तो बेटा यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है बच्चा जो ये बोलती है कि अगर 2 लगातार नंबर का स्क्वायर है, हाँ ये कंडीशन है,
ये कंडीशन है। अगर दो लगातार नंबर के स्क्वायर है, मतलब पहला नंबर है n का स्क्वायर और दूसरा नंबर है n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर, जैसे ये n का स्क्वायर और ये n+1 का स्क्वायर, मतलब ये 7 का स्क्वायर, वाह व्हाट अ 7, ठीक है। अगर ये 7 का स्क्वायर और अगला नंबर 7+1 का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, तो लगातार दो नंबर हो गए। तो अगर दो लगातार स्क्वायर है, अगर कोई लगातार दो स्क्वायर है, तो उनके बीच में हमेशा 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 2n नॉन या फिर आप बोल सकते हैं 2n नेचुरल नंबर रहेंगे, 2n नेचुरल नंबर रहेंगे, या फिर ऐसा भी बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो नेचुरल है तो नॉन परफेक्ट होगा, जो नेचुरल है वो नॉन परफेक्ट होगा। तो यहां पर क्या करना है, 2n, n की वैल्यू क्या है यहां पर 7, 7 2 14, देख लो 14 है। अगर कोई नंबर है मान लो 87 का स्क्वायर और 88 का स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है कि इनके बीच में जरा बताइए कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे या फिर कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो ये जो पहला वाला नंबर है इसका 2 गुना करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 2 14, 8 2 16 + 1 17, 174, 174 नेचुरल नंबर इनके बीच में मिलेंगे। आप चेक कर लेना, इनके बीच में इतने नेचुरल नंबर मिलेंगे, इतने नेचुरल नंबर मिलेंगे। इनके बीच का डिफरेंस करना है तो +1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, इनका डिफरेंस करोगे तो 14 - 9 5 और 5 - 4 1 15 आएगा। इसमें जो भी आंसर आता है उसमें +1 ऐड करेंगे, ठीक है। इनके बीच का तो ये मतलब ये तो माइनस करने के बाद आ रहा है, ठीक है, बट हम लोग माइनस थोड़ी ना कर रहे हैं। मैंने बोला इनके बीच में कितना नंबर है, इनके बीच में कितना नंबर है, तो हम लोग उनको हटा के दोनों के बीच का नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रश्न आपसे आता है तो आपको बताना है कि कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे 12 और 13 के बीच में, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। बेसिकली अगर आप 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करते हो तो इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर लाई करेंगे, तो आप बोलोगे 2 × 12 दैट इज इक्वल टू 24। यहां पर है 25 और 26, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर या फिर नेचुरल नंबर रहेंगे, तो आप बोलोगे 2 × 25 दैट इज इक्वल टू 50। यहां पर है 99 और 100, तो आप बोलोगे अगर इनका स्क्वायर मैं निकालता हूं तो इनके स्क्वायर के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 198। मतलब ये दोनों के स्क्वायर के बीच में 198 नेचुरल नंबर है, 198 नेचुरल नंबर है। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत परेशानी है, सारे प्रॉपर्टी समझ में आए। देखो प्रॉपर्टीज ऐसा रटना नहीं है, रटना नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 1 + 3 + 5 + 9 कितना, 7 कितना होता है, तो आपको ना ये प्रॉपर्टीज जो थी ना वो वाली याद करनी है। क्या कि अगर आप पहले 4 ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर 4 का स्क्वायर आएगा 16। ये तो मैंने छोटा नंबर लिया, बड़े बड़े नंबर देगा और आपसे आंसर पूछेगा, फिर बोलेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी लगेगी। तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको प्रॉपर्टीज याद आ जाएगी, क्वेश्चन देखिएगा तो प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। तो आपको बढ़िया से जो मैं बता रहा हूँ सारे प्रॉपर्टीज को समझते चलना है। हो सकता है कहीं पर आपके बुक में टेंशन नहीं लेना कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे में बाद में लिखी थी, ये प्रॉपर्टी तो मेरे में पहले लिखी थी, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट तो सर नीचे लिखा हुआ था, आपने पहले क्यों करा दिया, उसकी टेंशन मत लो। सारी चीजें आपको बस ऐसे मेरे साथ पढ़ते चलना है कि भैया आपको बस इस पे और मुझ पे और इस पे भरोसा करना है, ठीक है। करते हो, करते बोलो हां ना, करते हो, अब बोलोगे यस, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रॉपर्टी दैट इज 8। टेंशन मत लेना, इतने सारे नंबर्स देख के, इतने सारे नंबर्स देख के टेंशन नहीं लेना। इफ वी कंबाइन टू बहुत बड़े, सबसे पहले ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग ट्रायंगल्स को बना सकते हैं। ट्रायंगुलर नंबर अगर आपको निकालना है तो ट्रायंगुलर नंबर बनते हैं अगर आप लगातार नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं है तो आपने +1 किया तो 1 आया, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया 1 + 2 किया तो आंसर 3 आया, उसके बाद आपने +3 किया तो आंसर 6 आया, उसके बाद आपने +4 किया तो आंसर कितना आया 10 आया, उसके बाद आपने +5 किया तो आंसर क्या आया 15 आया, उसके बाद आपने +6 किया तो आंसर क्या आया 21 आया, उसके बाद आपने +7 किया तो आंसर क्या आया 28 आया, उसके बाद आपने +8 किया तो आंसर क्या है 36 आया। सर कर क्या रहे हो सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, समझा रहा हूं, रुको। आप अगर लगातार नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, ऐड करते जाओगे आंसर्स में, तो जो चीज आपको मिल रही है वो आपको क्या मिलेगी, एक ट्रायंगुलर नंबर मिलेगी। तो 1 3 6 10 15 21 28 36 आप लोग का क्या है, आप लोग का ये एक ट्रायंगुलर नंबर है। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप लगातार अगर आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करोगे तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। जैसे देखो नंबर क्या है आपका 1 3 6 10 15 21 28, ठीक है।
इनको जरा ऐड करिए, इनको जरा ऐड करिए। 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16, यहां पर करिएगा 25, इनको करोगे 36, इनको करोगे 49। क्या ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये 2 का स्क्वायर, ये एक मिनट, ये तो 9 आएगा यार, ये तो यहाँ 9 आएगा, ठीक है। हाँ, 6 + 3 9 होता है। ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपके 7 का स्क्वायर है, ठीक है। 36 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? इसमें अगर आप +9 करोगे तो आंसर 45 आएगा। अगर आप 45 ही आएगा ना, 4 और 5। हाँ, अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो, जैसे सबसे पहले आप 28 + 36 को ऐड करो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 4, ठीक है, और 3 2 5 और 1 6 64। इसके बाद अगला नंबर क्या था आपका? 45। इनको ऐड करो, 6 5 11, 11 कैरी 1, 4 4 8 81। तो देख लो, आप अगर दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार, अगर आप दो लगातार ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। आपको एक टॉपिक अपने बुक में पैटर्न्स के नाम पे मिलेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर समझ में आया, ठीक है। जैसे आप एक की मदद से एक ट्रायंगल बना सकते हो। मान लो, देखो मैं फटाक से बताता हूं, एक की मदद से आप एक डॉट है, आपने इसकी मदद से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, समझते चलना। 3 डॉट्स है, 1 2 3, तो आपने इसकी मदद से ट्रायंगल बना दिया। अगर आपके पास 6 डॉट्स है तो 1 2 3 4 5 6, तो आपने इसकी मदद से एक ट्रायंगल बना दिया। अगर आपके पास 10 डॉट्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुछ कम हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सही है। अब देखो, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? एक ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। तो इनकी मदद से हम लोग एक प्रॉपर ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में, आप बोलोगे हाँ भैया ये बात तो हमको बढ़िया से समझ में आ गई, ट्रायंगुलर नंबर भी एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, जो कि है वी के। हाँ, वी मतलब आप और मैं, हम लोग, यस, हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ कोई भी ऑड नंबर एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। समझ रहे हो? अगर मैं बोलता हूं, ये तो पहली बात तो ऑड नंबर के लिए एप्लीकेबल है। मान लो मैंने बोला कि भैया जी आपको ना 11 के स्क्वायर को ऐसा लिखना है कि ये सम ऑफ 2 पॉजिटिव या 2 लगातार नेचुरल नंबर आ जाए। ऐसा लिखना है कि जो 121 है ना, वो लगातार दो नंबर का सम हो। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं, अभी आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, इस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। यू हैव टू शो द सम ऑफ 11 स्क्वायर एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। दो लगातार नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे पता है? 11 का स्क्वायर है तो कुछ नहीं करना, 11 का स्क्वायर -1/2 करना, और 11 का स्क्वायर +1/2 करना। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 माइनस, अरे एक मिनट, 121 -1/2 और 121 + 1/2। 121 - 1 120, 120/2 60, 121 + 2 1 122, 122/2 61, ठीक है। अरे यहां पर देखो, इसको सॉल्व करोगे तो 120/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 122/2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 60 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 61 आएगा। 60 + 61 क्या होता है? 60 + 61 121 आता है, और ये आपका 11 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का स्क्वायर है। सो फॉर एनी ऑड नंबर n, कोई भी ऑड नंबर n है तो उसका दो कॉन्जिक्यूटिव दो लगातार नंबर्स के जो सम होंगे वो होंगे n² - 1 और n² + 1, n² - 1 और n² + 1, n² - 1 और n² + 1, ठीक है। आप बोलोगे हाँ भैया ये बात भी समझ में आ गई। जरा यहां पर देखो, आपको बताना है 21 के स्क्वायर को दिखाना है आपको कि सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कैसे लिखोगे। क्या करोगे? 21 का स्क्वायर -1/2, 21 का स्क्वायर -1/2 और 21 का स्क्वायर +1/2। 21 का स्क्वायर होता है 441 -1/2, 21 का स्क्वायर होता है 441 +1/2। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा यहां पर? 440/2, 440/2, और यहां पर 442/2। इसको आगे बढ़ाओगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 220, और इसको सॉल्व करने पे आएगा 221। आपको क्या बोल रहा था कि 21 के स्क्वायर को आपको दो लगातार ऑड नंबर, सॉरी, दो लगातार पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड में सम के फॉर्म में दिखाना था, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 441 आएगा, और ये आंसर आ जाएगा
21 के स्क्वायर के बराबर। बेटा सिर्फ ऑड नंबर के लिए ऐसा नहीं कि मुंह उठाए और सब में कर दिए, हाँ 22 के स्क्वायर को भी दिखाई देते हैं, 26 के स्क्वायर को भी दिखाई देते, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर के लिए। ये चीज माइंड में एकदम दिमाग में बैठा के रखना कि फॉर एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर को हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिखा सकते हैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दिखा सकते हैं। 19 का स्क्वायर आप करके दिखाओगे मुझे? हाँ हाँ कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। तो दिस इज योर हलवा क्वेश्चन 1। हाँ आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है हलवा क्वेश्चन 1, हलवा क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा। क्या दिखाना है कि 19 के स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, लगातार दो नेचुरल नंबर का सम में दिखाना है, तो ये आपको दिखाना है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी नंबर 10, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 13 इंटू 11 है ना, तो ये दोनों के बीच में देखो क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। ये फॉर्मूला देखोगे डर जाओगे, डरना नहीं है। क्या करना है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा 12 का स्क्वायर माइनस 1। क्या आंसर आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 1, 143। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आएगा। ये दोनों के बीच में क्या आता है 45, 45 का स्क्वायर होता है 2025, है ना, हाँ 2025, 2025 माइनस 1 करोगे तो 2024 आ जाएगा। क्या करना है, ये दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो बीच वाला नंबर क्या है 16, तो क्या करोगे 16 का स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे, 16 का स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे, 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 माइनस 1 255, 255 इसका आंसर आ जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो, अगर आप दो लगातार इवन नंबर, लगातार दो इवन नंबर और लगातार ऑड नंबर क्या आप प्रोडक्ट निकालते हो, तो आंसर हमेशा उनके बीच वाले नंबर के स्क्वायर माइनस 1 करना पड़ेगा। समझाता हूं, रुक जाओ। जैसे और एक क्वेश्चन लो, जैसे और एक क्वेश्चन लो, लगातार दो आपने ऑड नंबर लिए, आपका मन किया लगातार दो ऑड नंबर लेने का, 19 और 21, मैंने बोला 19 मल्टीप्लाई बाय 21 करो, 19 मल्टीप्लाई बाय 21 करो। क्या ये लगातार दो ऑड नंबर है, क्या ये लगातार दो ऑड नंबर है, आप बोलोगे हाँ, तो इसका जो आंसर होगा ना, इसके बीच वाला -1, -1 399 आएगा। करके देख लेना, करके देख लेना। आप लगातार दो ऑड नंबर लो, आपका मन किया 48 इंटू 50 करने का, आपका मन किया 48 इंटू 50 करने का, ठीक है, क्या करोगे, लगातार दो इवन नंबर है, लगातार दो इवन नंबर है, हाँ ऐसा नहीं कि कहीं का भी उठा लिया, लगातार दो इवन नंबर है, इसका बीच का एग्जैक्टली बीच का 49 का स्क्वायर -1, 2401 -1 2400 आंसर आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, सो लगातार दो इवन नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, लगातार दो इवन नंबर का अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो वो क्या होगा, उनके बीच वाले नंबर का स्क्वायर -1। क्लियर है भाई, बताओ बताओ फटाफट, क्लियर है, क्लियर है। देखो ये फॉर्मूला देख के हो सकते कंफ्यूज हो जाओ, बट कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको पूछ दिया 74 इंटू 76 बताओ, तो क्या करोगे, इनके बीच वाला नंबर है 75 का स्क्वायर -1 करोगे, तो आंसर आएगा 5625 -1 5624। ठीक है, आप अब परेशान हो जाओगे कि सर ने ये 5 का इसका स्क्वायर इतने जल्दी कैसे निकाल दिया। इसी अभी रुक जाओ, इसी क्लास में अभी 5 मिनट बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी क्लास में आपको 5 मिनट बाद बताऊंगा, आप भी ऐसे सेकंड्स में निकालना शुरू कर दोगे, सेकंड्स में निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ पैटर्न्स है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ ऐसे ऐसे नंबर्स का निकालना, जिसमें 1 1 1 ऐसे वाले नंबर्स है। ठीक है, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता है 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है, 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1 होता है। सर ये कैसे लिख रहे हो, ध्यान से देखना, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर तक ऊपर गए फिर नीचे आ गए, अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर तक ऊपर गए फिर नीचे आ गए, अगर यहां पर 4 नंबर है तो 4 नंबर तक ऊपर गए और नीचे आ गए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे मैंने एक सीढ़ी छोड़ दी, नहीं नहीं नहीं, कोई सीढ़ी नहीं छोड़नी है बेटा, है ना। अगर आप जा रहे हो 1 2 3 4, तो वापस जब जाओगे तो 4 के बाद ये नहीं कि सीधा 2 और 1 कर दिए, नहीं नहीं, 4 तक जाने के बाद जब रिवर्स जाओगे तो प्रॉपर 3 2 1 जाएंगे। वरना आदत तो हमारी ऐसी है, जाते समय तो बढ़िया चलते हैं, लेकिन जब उतरना होता है तो डायरेक्टली नीचे कूद जाते हैं, है ना। यहां नहीं करना, है ना, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन प्रॉपरली करना। ठीक है, अगर यहां पर मान लो 5
नंबर का आपने लिखा 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, तो अगर यहां पर 5 1 है तो 5 नंबर तक तो पहले प्यार से ऊपर जाइएगा एंड उसके बाद प्यार से नीचे आइएगा। 5 नंबर तक ऊपर गए और उसके बाद चुपचाप नीचे आ गए। ठीक है, मान लो यहां पर मान लो मैंने नहीं देखा कितने नंबर है और इसका स्क्वायर कर दिया। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का 8 है तो यहां पर क्या करोगे? 8 नंबर तक ऊपर जाओगे और चुपचाप प्यार से नीचे आओगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका, हाँ इसका स्क्वायर यही होता है, इसका स्क्वायर यही होता है। ये एक पैटर्न सब में नहीं लगेगा, सिर्फ 1 1 1 1 वाले में लगेगा। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के सब में लगाने चले गए। ठीक है, आप बोलोगे हाँ भैया। चलिए, हाँ, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। 101 का स्क्वायर हम देखते हैं। 101 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, बहुत ध्यान से देखना, अगर एक जीरो है तो इनके बीच में एक एक जीरो लगाओगे। बहुत ध्यान से देखना, इनके बीच में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या, कि अगर यहां पर एक जीरो है तो इसके पहले एक और इसके बाद में एक लगाओगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं 1001 का स्क्वायर निकालूं तो इनके बीच में नंबर क्या रहेगा? नंबर तो यहां पर 2 और 1 तो रहेगा ही, लेकिन इनके बीच में 2 जीरो और यहां पर भी 2 जीरो लगाओगे। इनका जब स्क्वायर निकालोगे, अगर यहां पर 3 जीरो के बाद 1 का स्क्वायर है तो यहां पर अगर 3 जीरो है तो यहां पर भी 3 जीरो आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 जीरो आएगा, फिर 1 आएगा। अगर एक नंबर आ गया जहां पर 1 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर निकालने को बोल दिया तो डरना नहीं। यहां पर लिखो 1, उसके बाद लिखो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद लिख देना 2, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद लिख देना 1। क्या कांस्टेंट रहेगा? 1 2 1। ये जो जीरो है ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहां पर कितने जीरोस है। तो ये पैटर्न है, इस पे बेसिस में आपको बुक में आपके क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? तो आप बोलोगे भैया जी कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम सब चंगा भला सी। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? क्या है देखना जरा। हाँ अच्छा, नया टॉपिक आ गया। ठीक है, तो क्या यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपका एक पार्ट खत्म होता है। टोटल इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट यहां पर खत्म होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना सर, एक पार्ट 1 घंटा, 3 पार्ट 3 घंटा जाएगा क्या? नहीं, पहला ही पार्ट बड़ा था। ठीक है, पहले ही पार्ट बड़ा था, अब आगे से सब छोटे छोटे आएंगे। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप सब फंसते हो, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो मैं बता के जाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का। अब यहां पर बोल रहा है फाइंड दी स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको 39 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 39 मल्टीप्लाई बाय 39 करके, ना, ऐसा करके आपको नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लगाना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने बेसिकली 2 फॉर्मूले पढ़े। कौन से 2 फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो सारे बच्चे, कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बोलो समझ में आया क्या? क्या ये बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल मनमौजी है ना। चलिए, तो ये बातें क्लियर है? आप बोलोगे हाँ भैया ये बातें हमें क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना, 39 का स्क्वायर, क्या मैं 39 को 40 माइनस 1 नहीं लिख सकता? अब बोलोगे हाँ सर, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर आप तो इसको 30 प्लस 9 भी लिख सकते हो। मैं बोलूंगा हाँ, बट 40 माइनस 1 करना ज्यादा आसान है ना। 40 माइनस 1 करना ज्यादा आसान है ना 30 प्लस 9 से ज्यादा। 30 प्लस 9 से ज्यादा, तो आप बोलोगे हाँ, आप क्या करोगे? 40 का स्क्वायर निकालोगे, 40 का स्क्वायर निकालोगे, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे, प्लस बी का स्क्वायर करोगे। ये क्या है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 2 जा 8 80 प्लस 1 सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा 1520 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 1519। क्या आंसर सही है? 1520 प्लस 1, हाँ प्लस 1 है, वही तो मैं बोलूं, प्लस 1 है, 1521 आएगा। अब सही है, अब सही है भाई, अब एकदम सही है गाइस, अब एकदम सही है। ठीक है, अब एकदम सही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि 9 है तो 9 का स्क्वायर आखिर में 1 से तो ऐड होगा, 1 से एंड होगा। तो मैंने जैसे देखा कि 1519 आ रहा है, भाई साहब 9 का स्क्वायर 9 से एंड हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैंने कुछ तो गलत किया है गाइस। तो यहां पर देखो प्लस की साइन थी और वो आपको नहीं
बोलना मतलब इसमें प्लस माइनस का साइन से देख रहे हो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, यहां से यहां तक एकदम बढ़िया किए, उसके बाद यहां माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, आंसर गलत। क्या मतलब, है ना? तो ये सारी चीजें आपको एकदम इत्मीनान से, सुकून से करनी है, ठीक है? हाँ एकदम भैया, ये अलग मनमौजी है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है, दिस इज टेक्नोलॉजी गाइस, टेक्नोलॉजी है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं, जिसमें हमारा कंट्रोल है वो है आप और मैं, यहां से पढ़ रहे हैं और आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो ना? समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बता के जाना कि यहां तक आपने जो पढ़ा समझ में आया क्या? हलवा है वो वाले मेथड को कि फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर कंटेनिंग 5 इन यूनिट्स प्लेस। आपने थोड़ी देर पहले मुझे देखा था कि मैंने 75 का स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, लिखा था, तो मैंने तुरंत लिख दिया था कि 2556। कैसे किया मुझे याद थोड़ी ना, बट एक ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है। ये ट्रिक आपको कैसे लगी मुझे ये बताना, और अगर आपको पहले से पता है बहुत अच्छी बात है। सुनो क्या करोगे, अगर 5 है तो लिखो भैया 5 का स्क्वायर 25, अगर 5 है तो लिखो 5 का स्क्वायर 25, अगर 5 है तो लिखो 5 का स्क्वायर 25। मतलब लास्ट के 2 डिजिट तो 5 ही रहेंगे, मतलब लास्ट के 2 डिजिट तो 25 ही रहेंगे, मतलब लास्ट के 2 डिजिट तो 25 ही रहेंगे, ठीक है? अब यहां पर क्या है, 5 है, यहां पर क्या है, 4 है, 4 के बाद वाला नंबर क्या होता है, 4 के बाद वाला नंबर होता है 5, तो 4 5 होता है 20, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2025। रुको रुको, अभी और समझ में आएगा। यहां पर है 9, 9 के बाद वाला नंबर क्या होता है 10, तो 9 10 90, 9 10 90, इसका स्क्वायर करोगे 9025। 10 है, 10 के बाद वाला नंबर क्या होता है 10 इंटू 11, तो आंसर आएगा 110, 110 ये इसका स्क्वायर है। अभी वहां पर देखना मैंने 75 का स्क्वायर किया था, कैसे किया था इतने जल्दी, मैंने तुरंत किया 5 का स्क्वायर 25, 7 8 56, 5 6 2 5। अगर एक नंबर है 85, ठीक है चलते, अगर एक नंबर है 85, तो 85 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 9 72, 7225। अगर एक नंबर है 35, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, आप करोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद वाला नंबर 4, 3 4 12। समझ में आया क्या क्या करना है? थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है, मैंने तो आपको करने का तरीका ही यही होना चाहिए भाई, करने का। यहां पर मैंने आराम से समझाया क्या कि पहले तो 25 लिख दो, उसके बाद क्या करोगे, जो नंबर है उसके बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जो नंबर है उसके बाद वाले के साथ मल्टीप्लाई करो। 10 है तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करो, 7 था तो 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 है तो 9 के साथ मल्टीप्लाई करके लेके आया, 3 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लेके आया। चेक करना यही आएगा। कमेंट में दूसरा होमवर्क आपके लिए, हलवा क्वेश्चन 2, हलवा क्वेश्चन 2 क्या है, हलवा क्वेश्चन 2, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 125 का स्क्वायर। कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर 12 के बाद वाला नंबर 13, तो 12 इंटू 13 करोगे, आंसर आपका आ जाएगा 125 का स्क्वायर, कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज स्क्वायर रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्लस का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, प्लस का अपोजिट ऑपरेशन क्या होता है, माइनस होता है। जैसे अगर आप 7 + 3 कर रहे हो, तो आप बेसिकली 3 कदम आगे बढ़ रहे हो, तो +3 का उल्टा क्या होगा, आपको -3 करना पड़ेगा, तो 7 - 3, तो जस्ट ये अपोजिट हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। उसी तरीके से स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 4, अभी पीछे वाला कोई नंबर ले ले, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैंने लिखा 1024, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? अगर मुझे ये निकालना है तो मैं यहां पर लगा दूंगा अंडर रूट, मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट। समझ में आया? अगर मुझे पता करना है कि ये जो 1024 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1024 से ऐसा ऐसा स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो स्क्वायर रूट समझ में आया क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब क्या, ये समझो, ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, ठीक है? यहां पर बेसिकली ना ये 2 छुपा हुआ है, ये 2 छुपा हुआ है, मैं बताता हूं क्यों। ये बेसिकली इसका मतलब है 1024 का पावर 1/2, का पावर 1/2, ठीक है? जैसे अभी मुझे पता है कि ये होता है 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर और यहां पर बचा 1/2, ठीक है? अब ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 32, और ये 32 का स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर। टेंशन नहीं लेना है, ऐसा नहीं निकालना, मैं बस आपको ये साइन का मतलब बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर रूट का मतलब बता रहा हूं, निकालना कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। नहीं तो अभी परेशान हो जाओगे, सर ये क्या किया, यहां पर क्या किया। ये भी बता दूं तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर का एक रूल है जो बोलता है कि अगर a की पावर m और यहां पर n है तो तुरंत a की पावर m × n कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, हाँ क्लास 7 का रूल है ये, ठीक है। अगर यहां पर कहां पर, यहीं पर देखना, एक नंबर है क्या 2601, 2601, मैंने बोला ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये पता करना होगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा यहां पर उसका 1/2 लगाओगे। ये वैसे 51 का स्क्वायर होता है, तो आप ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 51, ठीक है। बट आपको सिर्फ ये समझना है कि स्क्वायर रूट होता क्या, इसको बहुत प्यार से, सर इत्मीनान से, ठीक है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ भैया ये चीज समझ में आ गई, तो क्या आपको स्क्वायर रूट समझ में आया? स्क्वायर रूट समझ में आया, बहुत ही सिंपल। स्क्वायर का जस्ट उल्टा, जैसे मैंने बोला कि 32 का स्क्वायर 1024, लेकिन 1024 ये किसका स्क्वायर है, अगर मुझे ये पता करना है तो यहां पर मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा और आंसर मेरा 32 आ जाएगा, आंसर मेरा 32 आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ, अब इसके आगे आपको इससे नहीं समझना है, बस आपको मतलब पहली बात ये समझना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर समझ में आ गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बट 4 का स्क्वायर रूट मतलब 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, तो वो 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है, रेडिकल साइन। अगर यहां पर ये मान लो, यहां पर ये मान लो इस तरीके से 3 देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब होगा 27 1/3, ठीक है। यहां पर अगर आपको मान लो जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, यहां पर आपको 4 देखने को मिल जाए, तो ये 24 1/4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग बेसिकली इसमें तो सब में लिखते हैं, 3 4 में लिखते हैं, लेकिन किंतु परंतु हम लोग 2 वाले में 2 नहीं लिख सकते, नहीं लिखते। हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहां पर 2 ऑलरेडी अज्यूम्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेडिकल साइन है, यहां पर अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसका पावर 1/2, उसका पावर 1/2, क्लियर है। स्क्वायर में 2 होता है, तो ये जस्ट उसका उल्टा कर रहे हैं तो वो 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। स्क्वायर रूट क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या कि फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता ये क्या है, किसका स्क्वायर है मुझे नहीं पता, या है भी है नहीं पता, बट इसका मैंने बोला आपको किस नंबर का स्क्वायर है ये निकालना है, तो आप बोलोगे इसको इस तरीके से स्क्वायर रूट लगा के अब निकालोगे कैसे भैया, अब निकालेंगे कैसे, वही मैं बताऊंगा। अब निकालना कैसे, इसके 3 तरीके। सबसे पहला, भाई साहब जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि इस मेथड से करो तब तक मत करना, बहुत ही वाहियात मेथड है लिटरली। क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर आप फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को ऐड करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, जैसे यहां 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। अब ना ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो है ना, जस्ट इसका अपोजिट है। आपने एक परफेक्ट स्क्वायर लिया और उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो लगातार आने वाले ऑड नंबर्स के साथ। तो 16 - 1 करोगे तो आएगा पहला 15, पहला स्टेप। दूसरा 15 है, 15, अब यहां 1 था, अगला ऑड नंबर 3 आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहां पर 12 है, अगला ऑड नंबर 5, 5 गया, 12 - 5 7, अगला ऑड नंबर क्या है, यहां पर आया 7, 7 - 7 0, ठीक है। मतलब आपने पहले 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, आंसर 0 आ गया। कितने स्टेप में किया, 4 स्टेप में किया, तो 4 का स्क्वायर 16, मतलब बेसिकली आप बोलोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 16, बेसिकली यू विल से द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। समझ रहे हो? अब देखो, समझ लो इस बात को, समझ रहे हो आप? अगर यहां पर बहुत बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2401 जो कि 49 का स्क्वायर होता है, तो भाई साहब आपको 49 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए वाहियात मेथड बोल रहा था इसको मैं, इसलिए वाहियात मेथड बोल रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा समय तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर पूछता है तो क्वेश्चन वाला भी टेंशन नहीं लेना, छोटे छोटे नंबर के लिए पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81 विद द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से तो कुछ नहीं करना, 81 - 1 करोगे तो पहले 80 आएगा, फिर उसके बाद 80 लिखना, 81 के बाद आता है 3, तो भैया 77 लिखना। जो भी आंसर आ रहा है 3 के बाद आता है क्या, 5, लगातार ऑड नंबर्स के साथ हम करते जा रहे हैं, तो आएगा 72। 72 में से 7 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 65। 65 में से 9 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 56। क्या कर रहा हूं मैं, पहले 1 से किया, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, फिर 9 से किया, जो भी आंसर आ रहा है उसको, फिर 56 - 11 करूंगा तो आंसर आएगा
44। 44 माइनस 13 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 31। 31 माइनस 15, 31 माइनस 15 करूंगा तो कितना आंसर आएगा 16। ठीक है, और 16, एक मिनट, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी हो गई गाइस। 3 75 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, और यहाँ पर 72, 72 माइनस 7 तो 2 और 5 65, 65 माइनस 9 करेंगे तो 5 और 4 9, 56 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ पर 55 आएगा। देख रहे हो, यहाँ पर 55, यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा, यहाँ पर 45 आएगा। एक कैलकुलेशन मिस्टेक, और यहाँ पर इसीलिए इसको ना वाहियात मेथड। यहाँ पर 45 माइनस 13 करोगे तो आंसर कितना आएगा, यहां पर आएगा आपका, एक मिनट, 5 माइनस 3 करोगे 2, 4 माइनस 1 करोगे 32, यहां पर करोगे 32। 32 माइनस 15 करोगे तो आंसर आएगा 17, और 17 माइनस 17 करोगे तो आंसर आएगा 0। सो फाइनली कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, या फिर आप बोलोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9 बिकॉज द, यहां पर आपको 9 स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो कितना हालत टाइट हो जाएगी, समझ रहे हो आप, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे। तो ये बेसिकली एक तरीका बताया गया कि आप इसको ऐड कर रहे हो तो आंसर आ रहा है, तो जस्ट इसका उल्टा है सबट्रैक्ट करने पे, तो दिस इज जस्ट अ मेथड। तो बुक में दिया था तो पढ़ाना पड़ेगा, बुक में दिया तो पढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत तगड़े मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम इसमें भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट दिस इज गुड मेथड। ये मेथड बहुत तगड़ा है, और स्क्वायर रूट में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है वो इससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अभी बताते हैं। क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है? फाइंड इट स्क्वायर किसका है ये पता करना है अपने को, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 225। कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचना, सुनते चलना। पहले 1-2 में आराम से समझाऊंगा, फिर उड़ाऊंगा, और आपको भी उड़ाना है इसलिए उड़ाऊंगा, ठीक है, वरना मैं कोई भी टॉपिक उड़ाऊंगा नहीं, टेंशन नहीं लेना। 225 सबसे पहले देखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे आता है 2 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। क्या ये 3 के टेबल में आता है? आप बोलोगे अच्छा, जरूरी नहीं कि आप छोटे से शुरू करो, आप ऊपर भी जा सकते हो, लाइक आप 5 से भी कर सकते थे, बट ठीक है 3 से करो, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 25, ठीक है। क्या किया आपने, देखो बेसिकली मैंने ये किया कि 225 को बच्चा 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21 बचा 15, 3 5 जा 50 बचा 0। आंसर क्या आया 75 ना, मैंने 75 वहां पर लिख दिया, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। उसके बाद इसके बाद फिर से 7 5 12 फिर से 3 के टेबल में आएगा। सो 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। क्या किया मैंने, 75 को 3 से डिवाइड किया। आपको भी डायरेक्टली ऐसे ही करना है, बार बार इस तरीके से अगर आप आके करोगे ना तो टाइम लगेगा। सो 3 2 जा 6 बचा 15, 3 5 जा 15, तो आंसर 25 आया, मतलब 3 5 जा 15 होता है ना, तो हो गया डिवाइड, तो 25 आ जाएगा, है ना। चलिए अब 5 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसा झोपड़ी बनाना और लिख देना 3 × 3 × 5 × 5। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेके चलना, सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके? प्राइम नंबर आपके होते हैं वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड हो, जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर जो मैंने लिखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और वो खुद के टेबल में आते हैं। 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, 7 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, 11 1 के टेबल में आता है और 11 के टेबल में आता है, 13 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, 17 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है। इसके अलावा आप कोई भी नंबर लो। इसके अलावा क्या बचा यहाँ पर देखो, 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम कंपोजिट बोलते हैं। आपने लोअर क्लासेस में ये चीज पढ़ के आई है, तो प्राइम ही नंबर यहाँ पर लेना है अपने को, ठीक है, तो प्राइम नंबर ही लेना। अब बेटा पता है, अगर झोपड़ी के बाहर निकलना है ना तो बेसिकली यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ी बनानी पड़ेगी। जोड़ी बन गई तो झोपड़ी के बाहर आ गए।
यहां पर एक जोड़ी है तो एक बार बाहर निकले, एक जोड़ी है एक बार बाहर निकले। सो आंसर क्या आ जाएगा 15। मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि ये है बेसिकली 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने शुरू में बताया था क्या कि ये जब आप ब्रैकेट बेसिकली ये जो आप रेडिकल साइन हटाओगे, स्क्वायर रूट की साइन हटाओगे तो यहां पर 1/2 आएगा। 1/2 से ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा 50। बट आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा बोलना ये जोड़ी में है एक बार बाहर निकला, ये जोड़ी में है एक बार बाहर निकला, 3 5 15 लॉजिक ये है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, लॉजिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि क्यों बाहर निकला है, अच्छा मन कर रहा था बाहर निकलने का इसलिए निकल गया, नहीं 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 ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या 1024 एक परफेक्ट स्क्वायर है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, करके देखते हैं। अगर भैया जो पेयर बन रहे हैं ना, जो जोड़ी बन रही है ना, वो सबकी बन जाए, भगवान करे सबकी जोड़ी बन जाए, अगर सबकी जोड़ी बन गई तो परफेक्ट स्क्वायर है। कोई एक अगर रह गया ना तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। सो 1024, चलो 2 से 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 2 2 4। ठीक, अरे हट जा मेरे लाल, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। क्या कर रहा हूं मैं? आपको बता चुका हूं मैं, 1024 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया, 512 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 2 2 4, बचा 16, 2 8 16, है ना। ये मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं इसको फिर से 2 से कर रहा हूं तो 2 कितने 2 6 12 एंड 2 4 8, फिर से 2 2 3 6, 2 4 2 2 4, 2 1 2, 2 6 फिर से 2 2 8 फिर से 2 2 4 फिर से 2 2 2 और 2 1 ठीक है, एक भी गलती की हुई कि आपका आंसर गया, समझ लो गया। ठीक है, तो आपने कितने नंबर लिखा है? आपको लिखना है 1024। ये जो 1024 है ना, ये एक्चुअली किसके बराबर पता है? ये है कितने बार दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। एक जोड़ी एक बार बाहर, 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 एक जोड़ी एक बार बाहर। आंसर क्या है? 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 दूनी, अरे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो आप बोलोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इज 17424 अ परफेक्ट स्क्वायर? और अगर है तो किसका है? किसका है? किसका ये आपको बताना है। तो चलो अपन बहुत आराम से, बहुत सुकून से इसको करेंगे। ठीक है, हड़बड़ी की, आंसर गलत, तो अपन बढ़िया आराम से एक लाइन खींची, उसके बाद बोली बेटा 1724 लिख देते हैं। कुछ कम सा नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, 4 नहीं लिखा ना हमने उधर, इसलिए। ठीक है, 5 डिजिट से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करना बेटा। हाँ, अगर मैं चाहता तो एक क्वेश्चन लेके निपटा के आगे मतलब बोल देता चलो अब अगला। मैं यहां पर लेके आया हूं इसको, अगर वन शॉट वीडियो को, तो मैं यहां पर आपके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके बाहर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिस करो, बट इतना तो करो ही करो, इतना तो करो ही करो। तो मेरे साथ करो, मेरे साथ करो, है ना। ठीक है, हाँ, वरना चाहूँ तो मैं भी कर दूं, फिर अभी खत्म कर सकते थे। एक क्वेश्चन करा के, पीछे भी मैंने जितने करा सबके एक एक क्वेश्चन करा। चलो चलो चलो, बट अपन आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। ठीक है, 2 8 16, आराम से करेंगे। ठीक है, 1 4 2 7 14, 2 1 2, 2 2 4, है ना। आराम से, आराम से मतलब पेशेंस रहे। ठीक है, 2 4 8, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, फिर से 2 2 2 4। ठीक है, 2 2 4, 2 1 2, बचा 1 5, 2 7 14, 2 8 16, बचा 2। ठीक है, मतलब ये सारे 2 के टेबल में आते हैं ना। 2 1 2, 2 0 2 6 नहीं नहीं नहीं, 2 8 16, 2 8 16 और 1 8 2 9 1089। सर अब तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, अब ये 3 के टेबल में आएगा। 3 3 9, 3 6 18 और 3 3 9। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 1 3, 2 1। ठीक है, 11 11 1 11।
हमें पता है ना 121 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको ना इसमें मुझे बताओ अभी आपके आपके ऑब्जर्वेशन से बताओ कि इसमें क्या 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 इसमें क्या ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक का मतलब इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, मतलब आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, मेरे को आपके मन से चाहिए। आप सोचो कि क्या ये मेथड हाँ अच्छा है, डेफिनेटली, बट डोंट यू थिंक इट इज टाइम टेकिंग। कितना टाइम टेकिंग, कितना आराम से सुकून से करना पड़ा। देखो यहाँ पर हमने कितना किया भाई साहब, करते गए कितना पेशेंसली, एक गलत होगा पूरा गलत हो जाएगा। मेथड सही है, मेथड को हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट ये टाइम टेकिंग मेथड है, तो हमने इसके लिए एक और मेथड बाद में निकाला जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा, दो कितने बार है, दो 4 बार है, दो कितने बार है, 4 बार है, तीन कितने बार है, 2 बार है, 11 कितने बार है, 1 बार है। तो क्या बोलोगे आप, बोलिएगा कि भैया दो की एक जोड़ी बाहर निकल जा, दो की एक जोड़ी बाहर निकल जा, तीन की एक जोड़ी बाहर निकल जा, 11 की एक जोड़ी बाहर निकल जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 कितना होगा, 12 इंटू 11 होगा आपका 132। मतलब अगर आप 132 का स्क्वायर करोगे ना तो आपका 17424 आएगा। अगर आप 132 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आपका 17424 आएगा। आप चेक करना, 4 3 12, 12 इंटू 11 सही आंसर है। ठीक है, लगा टाइम, लगा टाइम, लगा बोलो हाय ना, टाइम लगा इसमें। देखो एग्जैक्टली इसमें क्या है ना कि टाइम लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि जो 5808 है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, अभी देखता हूं भाई। क्यों क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुमको, क्या दिक्कत है भाई 5808 भैया। हाँ, 2 के टेबल में तो आ रहे हो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, बचा 1 0, 2 5 जा 10, बचा 4 2। बेटा ये डिवाइड ना बहुत आराम से करना, मतलब आप लोग को इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूं माइंड में। ऐसा नहीं कि सर 2904 डिवाइड बाय 2, 1 जा 2, 9, 4 जा 8, बचा 1 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ऐसा नहीं करना। हाँ, ऐसा करोगे ना तो बेटा जमाने लग जाएंगे एंड मतलब बहुत टाइम टेकिंग होगा। इससे करने की प्रैक्टिस जलवा लो। ठीक है, 2 से करोगे 2 7 जा 14, 14 आ गया। उसके बाद 5 है, 2 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे 2, उसके बाद क्या करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और फिर उसके बाद 3, फिर 3 121, फिर 11, फिर 1 1 और 11 और 1। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं हो रही है परफेक्ट स्क्वायर, बताओ क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं है ये परफेक्ट स्क्वायर। जोड़ी बन गई बाहर निकालो, जोड़ी बन गई बाहर निकालो, जोड़ी बन गई बाहर निकालो, लेकिन बेचारा अकेला है। जोड़ी नहीं बनी तो बेचारा अकेला ही है। तो जोड़ी बनना कितना जरूरी है देख रहे हो। 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 44 रूट 3। ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। एक और 3 होता तो मजा आ जाता, या फिर एक 3 कम होता तो मजा आ जाता, या तो एक और 3 होता तो भी काम हो जाता, या फिर डिवाइड एक 3 कम होता तो भी काम हो जाता, या फिर एक 3 कम होता तो भी काम हो जाता। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ भैया एक और 3 कम हो जाता तो, एक और 3 होता तो हमारा काम हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड दिस नंबर इज मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इसमें ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। क्या करूं, तो भैया कुछ नहीं करो, पहले इसको करो ये 4732। 2 से करोगे 2 2 जा 4। देखो बहुत सारे क्वेश्चन लेके आओ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहा हूं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 बचा 1 3, 2 6 जा 12, बचा 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। सर 1183 ये किसके टेबल में आएगा, 8 9 10 और 13 ये किसके टेबल में आएगा भाई। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं की हमने। 4 7 3 2 2 देख लेंगे किसी ना किसी टेबल में आएगा, सुकून से आराम से करेंगे। सुनो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 बचा 1 3, 2 6 जा 12, बचा 1, हाँ ठीक है 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। और हाँ अब देखो किसी ना किसी टेबल में तो आ रहा होगा भाई। अब देखो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, 4 के में नहीं आ रहा, 5 के में, 6 में नहीं, 7 के टेबल में आ रहा है क्या, 7 के टेबल में आ रहा है क्या, करके देखो
क्या ये 7 के टेबल में आ रहा है क्या? देखो इस क्वेश्चन में आपको रखना पड़ेगा पेशेंस। 7 1 जा 7, ठीक है, बचेगा क्या 4 8, है ना, 4 8 ही बचेगा ना, देख लो जरा 4 8 ही बचेगा। हाँ देखो 7 के टेबल में आ गया, अभी करके देखा तो आ गया सर। 7 6 जा 42 63, 7 9 जा 63, ठीक है, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 मतलब 169 आया था यहाँ पर ऊपर, है ना, ठीक है। अब ये 13 के टेबल में आता है, हमें पता है क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो क्या देखा हमने? हमने देखा कि भैया जी यहां पर जो जोड़ी बन रही है वो किसकी नहीं बन रही है, किसकी नहीं बन रही है? आप बोलोगे 1 मिनट, 13 है ना यहां पर। क्वेश्चन क्या है, किस कम से कम नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपको ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां पर 7 की जोड़ी बना दूं, अगर मैं यहां पर 7 की जोड़ी बना दूं, अगर मैं यहां पर 7 की जोड़ी बना दूं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो 2 का जोड़ी, 7 की जोड़ी, 13 की जोड़ी। तो क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 4732 बी मल्टीप्लाइड। सो किससे करोगे, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करोगे आप, होगा वो 7। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन आएगा आपको डिवाइड के साथ, सेम क्वेश्चन आएगा आपको डिवाइड के साथ, ठीक है। ये अब आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये अब आपको करना है। एक मिनट देख लो डिवाइड वाला है या नहीं है, डिवाइड वाला है या नहीं है। डिवाइड वाला नहीं है तो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, रुक जाओ, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं और इसी में मैं लिख देता हूं कि यहां पर इसको काट के डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो। क्योंकि ना आपको हर तरीके के क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, हर तरीके के क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, इसीलिए हर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। सो बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड 2028 बी डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ तो करेंगे। हाँ 2028 को टिंग टिंग, 2 1 जा 2 0 जा 2 1 जा और यहां पर 2 4 जा 2 5 जा 2 0 जा 2 2 जा, सही हो रहा है ना। हाँ वरना जल्दी जल्दी में कुछ हो जाए, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ 7 आएगा, ठीक है। चलिए 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 0 जा 0 2 7 जा 14। अब ये किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में। हाँ ओके 3 1 जा 3 2 0 3 6 जा 18 3, हाँ बहुत बढ़िया, आंसर तो आ गया भाई, आ गया आ गया। अब आप ही देख के बता दो भाई, हाँ हाँ बता दो बता दो बता दो बता दो, किससे डिवाइड करोगे बताओ, किससे डिवाइड करोगे बताओ, किससे डिवाइड करोगे बताओ। अगर मैं यहां पर 3 को हटा दूं, अगर मैं यहां पर 3 को हटा दूं तो यहां पर 2 की जोड़ी बन जाएगी और 13 की जोड़ी बन जाएगी। अगर मैं यहां पर 3 को हटा दूं, 3 को डिवाइड कर दूं, 3 को डिवाइड कर दूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइड, तो यहां पर आंसर आएगा 3। मल्टीप्लाई में भी सेम ही 3 से ही करोगे, डिवाइड भी 3 से ही करोगे, है ना। यहां पर अगर मैं बोलता कि किससे मल्टीप्लाई करें तो जोड़ी बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, यहीं पर अगर मैं बात करूं डिवाइड के लिए तो भी वो डिवाइड बाय 3, ठीक है। बट बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने क्वेश्चन लेके आ गया, ठीक है। एक चिल्लर सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम के नाम पे आपको फंसा दिया, एकदम चिल्लर सा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401, भाई साहब देख रहे हो लोगों ने डोनेट किया कितना, 2401 इन फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड में किया गया। each student donated as many rupees as the number of student in the class। मान लो अगर क्लास में 24 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 24 रुपए दिया है। अगर क्लास में 25 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 25 रुपए दिया, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर एक बच्चे ने उतने पैसे दिए जितने, एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, जितने बच्चे हैं उतने पैसे दिए। 49 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 49 रुपीज दिए, 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50 रुपीज दिए। आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये जो 2401 है बेसिकली ये क्या है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय ईच मनी। दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बोलो हाँ या ना, दोनों सेम है। आप बोलोगे हाँ दोनों सेम है तो आप बोलोगे 2401 को आप क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही निकालना है, ईच मनी, और ये तो बराबर हो जाएगा। तो आप बेसिकली 2401 का स्क्वायर रूट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। 2401 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे सो आप देखोगे भैया कि आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। जोड़ी बनेगी तो आ जाएगा 7 बाहर, जोड़ी बनेगी तो आ जाएगा 7 बाहर, आंसर आ जाएगा 49।
ठीक है, आप करके देखना यही आएगा। ठीक है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, भाई साहब मेरे को कुछ याद होना हो, 49 का स्क्वायर बहुत अच्छे से याद है, आपने पीछे पीछे भी देखा होगा, मैंने बहुत बार एग्जांपल लिया है, तो 49 को 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करके मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे नंबर याद होते हैं ना, तो हम लोग बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी कर सकते हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट, डोंट यू थिंक इट इज टेकिंग टाइम? या टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा? हर एक चीज में टाइम लग रहा है यार, इतना बड़े बड़े नंबर, देखो छोटे छोटे नंबर में अच्छा है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं, दिस इज मच मच फार बेटर देन द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, फार 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 बेटर देन दैट। बट जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए तो यार ये तो दिमाग खराब कर देगा, ये तो दिमाग खराब कर देगा। तो वहां पर भाई साहब हमने लेके आया लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये नाम से बच्चे डर जाते हैं इसके, लेकिन इतना हलवा मेथड है ये, इतना हलवा मेथड है कि भाई साहब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 676, पहले मैं ना छोटे नंबर से करके दिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम लोग बड़े नंबर से करेंगे। पहले छोटे नंबर से देखो, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे अब जागो भाई साहब, जागो बालक जागो, सारे बच्चे आ जाओ, आ जाओ, और सारे बच्चे का ध्यान यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सबसे पहले पीछे से दो दो नंबर की जोड़ी बनाना है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप समझ के, मान लो कोई नंबर है 7 3 क्या करोगे, दो दो नंबर की जोड़ी बनाओगे, दो दो नंबर की जोड़ी बनाओगे। पहला स्टेप क्लियर है? मान लो अगर इसके आगे 1 लिख गया, सर इसकी तो जोड़ी नहीं है तो इसको अकेला ले लो, लेकिन जोड़ी पीछे से बनाना है। पहला स्टेप, ऐसा नहीं कि अगर ऐसा नंबर दिख जाए तो आप जोड़ी आगे से बनाने लोगे, नहीं, जोड़ी आपको पीछे से बनाना है, ये पहली बात आप मेक श्योर करोगे। पहला स्टेप क्लियर है? उसके बाद नंबर क्या है यहां पर, 6, 6 के नियरेस्ट, 6 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 4, 6 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 4। देखो आप बोलोगे सर 9 भी तो है, बट मैं हमेशा बात करूंगा यहां पर छोटे वाले की। तो पहला स्टेप जोड़ी बनाओ पीछे से, उसके बाद नियरेस्ट छोटा स्क्वायर, नियरेस्ट छोटा स्क्वायर 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। तो आप बोलोगे जो नंबर यहां रहेगा ना वही नंबर यहां रहेगा, 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 -4 लिख दो। क्या हुआ, माइनस करने पे 2 आया। ये पूरा का पूरा जोड़ी बनी थी ना, ये पूरी की पूरी जोड़ी नीचे आ जाएगी और आंसर आ जाएगा 7 6। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां पर 2 है, यहां पर भी जो नंबर है, जो नंबर है सेम नंबर को ऐड करो, आंसर आ जाएगा 4। जो नंबर है सेम नंबर को ऐड करो, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर लेके आना है और यहां पर भी मुझे वही सेम नंबर रखना है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर ही आ जाए। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब अगर मैं 41 लिख रहा हूं यहां पर अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो यहां पर भी मैं 1 लिखूंगा, यहां पर भी मैं 1 लिखूंगा। क्या 41 इंटू 1 आंसर आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं 42 इंटू 2 करूंगा, 42 इंटू 2 करूंगा, तो 2 2 4, 4 2 8, 84 नहीं आएगा। सर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे ना बच्चों, आप मुझे बोलो सर अगर आप दिमाग लगाओ ना तो यहां पर है 6, यहां पर है 6। हमें पता है या तो 44 इंटू 4 करने पे आएगा क्योंकि 4 4 16, आखिरी में 6 आ जाएगा, या फिर सर 46 इंटू 6 में काम होगा। तो पहले 44 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 176, काम नहीं बना। अब 46 इंटू 6, अब 46 इंटू 6, अब इसमें आपको अभी टाइम लग रहा है ना, रुक जाओ, अभी टाइम लग रहा है ना, एक बार सीख जाओ बेटा, उसके बाद देखना कितने जल्दी होगा। अरे 46 इंटू 46 नहीं, 46 इंटू 6, 46 इंटू 6 है ना, यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6, 6 6 36, कैरी 3, 6 4 24 और यहां 27, 276। याद क्या, अगर यहां पर 6 है तो यहां पर भी 6 आएगा, आंसर 276। अगर 0 आ गया नीचे तो जो ऊपर वाला नंबर है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 676 इज नथिंग बट द 26, इज नथिंग बट द 26। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, एक बार सीख जाओगे ना बहुत आराम से कर दोगे। देखो अब बेटा 1296, 1296 बेटा पीछे से जोड़ी बनाना, याद रखना जोड़ी बना दिए। 12 से छोटा क्या है 9, 3 का स्क्वायर है तो 3 3 जा 9, यहां पर सेम नंबर लिखना मत भूलना। ठीक है, 3 3 जा 9 होता है तो यहां -9 करोगे, बचेगा क्या 396। ठीक है, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। 12 - 9 3, यहां 96 है, जोड़ी नीचे आएगी एक बार में 96, 3 + 3 6। अब यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना है, यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जो सेम, ठीक है बेटा, फालतू में दिमाग मतलब एक्स्ट्रा मतलब लगाना है, बट यहां पर मैं कहना चाहता हूं टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू का। कैसे कि ये नहीं कि इस पर पहले 61 इंटू 1 कर रहे हैं फिर 62 इंटू 2 कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, तुरंत देखो यहां पर एंड किससे हो रहा है, 6 से एंड हो रहा है
दिमाग लगाओ, 6 से एंड होने वाले कौन से स्क्वायर है, क्योंकि या तो 64 इंटू 4 करोगे तो 4 4 जा 16 आएगा, तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। 6 4 जा 24 प्लस 1 256 हो सकता है, या फिर आप 66 इंटू 6, मतलब आपको सारे नंबर के साथ खेलना ही नहीं है, आपको सिर्फ दो दो या फिर एक एक नंबर यूनिट प्लेस देख के दिमाग लगाना है। ऐसे थोड़ी ना पहले जब पढ़ाया था वो आपके एकदम फालतू में पढ़ाया था, सब काम की चीज होती है बेटा। 6 6 36 होता है, देख लो भैया 396 आ गया, है ना। 396 आ गया तो आप बोलोगे भैया जी यहां पर मेरा आंसर आ गया, तो यहां पर अगर आपने 6 लिखा है तो यहां पर भी आप 6 लिखोगे और यहां पर आंसर 396 आएगा, और यहां पर फाइनली आपका आंसर 000, दैट मीन 36। अगर आप द स्क्वायर रूट ऑफ 1296 करिएगा ना, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 1296 करिएगा ना, तो आंसर आपका 36 आएगा, आंसर आपका 1296 आएगा। अगला क्या है 7621। अच्छा एक काम करते हैं, 7621 छोटा नंबर है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा नंबर था, यहाँ पर एक बड़ा नंबर था, इसके बाद हाँ क्योंकि एक बड़ा नंबर था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर था, क्या था 17424, ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर है 17424। इसको मैं काट के ना, ये आप करना, ये आप करना, ये रुक जाओ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आपको दे रहा हूं हलवा क्वेश्चन, दिस इज हलवा क्वेश्चन फॉर यू, दिस इज, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे। हलवा क्वेश्चन 3 हो गया क्या ये, हाँ ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ, हलवा क्वेश्चन 3। मैं एक और क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा जो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा, इसमें से थोड़ा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। अब देखो भैया इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आ जाओ, इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इससे अपन, अरे ये मिटेगा, अरे क्यों नहीं मिटेगा, ये लीजिए ये लीजिए, बहुत बढ़िया। क्या नंबर था भैया 17424 ही था ना यार, चेक कर लेता हूँ फिर से, वरना वरना बेटा पूरा सॉल्व करने के बाद अगर गलत होगा तो बहुत बुरा लगेगा। कहाँ गया, आजा 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 आजा, 17424 बिल्कुल सही है, 17424 17424 ये रहा। अब देख बेटा बड़ा नंबर है, मतलब तुमको डर लगता है ना, डरने की मतलब मैं एक क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिससे तुमको लगे कि सर ने ये नहीं कराया, ठीक है। 17424 जोड़ी बना बेटा, जोड़ी बना, जोड़ी बना है, ठीक है। सर 1 है तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रहेगा, ठीक है। 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, बचेगा क्या यहां पर 74, बचेगा क्या यहां पर 74। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए, यहां पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो एग्जैक्टली सेम यहां पर हो। तो अगर मैं 24 इंटू या फिर मैं 24 इंटू 4 करता हूं तो आंसर क्या आएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 96, बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 23 इंटू 3 करता हूं, 23 इंटू 3 करता हूं तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये सही है। यहां पर भी 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, तो आंसर क्या आएगा यहां पर -69। इसको भैया कर दो भैया क्या सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 5। पूरा जोड़ी नीचे ले आओ, पूरा जोड़ी नीचे ले आओ, आंसर आएगा 524, मतलब यहां पर बचेगा 524। आप लोग को मैंने ये चीज फिर से क्यों कराई पता है, सोचो फिर से क्यों कराई होगी, फिर से क्यों कराई होगी, क्योंकि मैं चाहता था कि अभी तक तो हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, अभी तक तो हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पर छोड़ दे रहे थे, लेकिन इसके आगे क्या, यहां पर आपने सेम नंबर को ऐड किया है ना, यहां पर भी आप सेम नंबर को ऐड करोगे। अगर यहां पर 5 होता तो यहां पर आप 5 को ऐड करते, यहां पर अगर 10 होता तो यहां पर आप 10 को ऐड, 10 तो हो ही नहीं सकता था, 9 तक ही हो सकता था। 1 होगा तो 1 को ऐड करोगे, 2 होगा तो 2 को करोगे, 3 होगा तो 3 को करोगे, सो यहां पर 26 आएगा, यहां पर 26 आएगा। अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेके आना है, सेम सेम, यहां पर आपको एक ऐसा नंबर लेके आना है जिसको आप अगर रखोगे तो यहां पर सेम आना चाहिए। तो यहां पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि वहां पर 4 है, तो एक काम करते हैं 2 को रख के देते हैं क्योंकि छोटा नंबर है। सो 262 इंटू 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 524, बिल्कुल 524 ही है, यहां पर है 524। हमने पीछे भी निकाला था तो यही आया था ना, 132 आया था ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, 132 आया था। तो आपने देखा था वहां पर कितना समय लगा था यार, वहां पर निकालते रह गए थे, निकालते रह गए थे, लेकिन यहां पर आप सेकंड्स में आंसर निकाल के रख दिए 132। मतलब अगेन मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप इसको खुद के तरीके से जब आपको आएगा तो करके देखना। क्या करोगे, जोड़ी बनाया, सारे स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा, सारे बच्चे वापस आ जाओ, आजा आजा मेरे लाल, ध्यान से सुन ले, क्या कि पीछे से जोड़ी बनाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 1, गलती कहां करते वो बताऊंगा, ये ऐड करना भूल जाओगे, ऐड करना मत भूलना, 1 + 1 2, बच्चे यहाँ पर 1 ही लिख देंगे, फंस जाएंगे। गलती करना नहीं भूलना, दिमाग में बैठा लो कि ये नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 को ऐड करूंगा, ये नंबर 2 है तो यहाँ पर 2 को ऐड करूंगा, ये नंबर 4 है तो यहाँ पर 4 को ऐड करूंगा, ये नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 को ऐड करूंगा, ठीक है। अब यहां पर ऐसा नंबर होगा, यहां पर ऐसा नंबर होगा जो कि यहां पर और यहां पर सेम हो।
तो 23 इंटू 3 करूंगा तो 69 आएगा। अब फिर से कोई गलती मत करना, यहां पर 3 लिया तो यहां पर भी 3 को ऐड करना। ये नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, भैया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, मन के ऊपर नहीं कर रहा है, मन टीचर का भी मन करेगा फिर मार्क्स 0 दे देगी, फिर नहीं बोलना मेरे पास आके। हाँ, सॉल्व करोगे 132 आएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे होंगे जो डरेंगे डेसिमल नंबर से, कुछ बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ कुछ बच्चे होंगे जो डर जाएंगे डेसिमल नंबर से। तो भैया यहाँ पर हमें क्या देखना है, हाँ मैं बोला कि क्वेश्चन का है, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जो डेसिमल नंबर से डर जाएंगे, नहीं डरना, सिर्फ डेसिमल नंबर आके आपको डराएगा, लेकिन आप डरोगे नहीं, ठीक है। सेम मेथड है, पीछे से जोड़ी बनाना शुरू करेंगे, पीछे से जोड़ी बनाना शुरू करेंगे, जोड़ी 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 बना दिया। फिर उसके बाद 42 से छोटा 36, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, अरे यहां नहीं लिखना है, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर, बचा क्या यहाँ पर, आपको क्या दिख रहा है बचते हुए, यहाँ पर बचा 4 और 2 6, यहाँ पर 2 5। अब देखो यहाँ पर 6 था तो यहाँ पर भी आपने +6 किया और यहाँ पर 1 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल है इसके बाद तो यहाँ पर आपने डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो यहाँ पर वही सेम होना चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए। तो आपको पता है 125 इंटू 5 करोगे तो 625 आएगा, 625 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ आखिरी में बच गया 0 0, तो 6.5। अगर आप 42.25 को करोगे तो 6.5 आएगा, ठीक है। अब ना डेसिमल वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करना, हाँ मतलब अगेन क्वेश्चन लेके आना, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर हमारा जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो बोलेगा डीजे मंगवा दो, साढ़े चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, सो 51.84, इससे छोटा 7 का स्क्वायर 49 माइनस करोगे बचेगा 284। गलती क्या करोगे आप, इसको ऐड करना भूल जाओगे, मत करना, ये गलती मत करना। इसको रखो यहाँ पर, इसको रखो, इधर डेसिमल है तो यहाँ पर लगाओ डेसिमल, यहाँ पर भी सेम नंबर होगा भैया, ऑब्वियसली बात है डबल होगा क्योंकि 2 2 जा 4, तो आप इसको डबल करना तो आपका 284 आएगा, -284। माइनस करने पे 0 आ गया तो आप बोलोगे द स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज नथिंग बट दी 7.2। तो भाई साहब डीजे वीजे बजवा रहे हो या नहीं बजवा रहे, बताओ भाई साहब, डीजे वीजे बजवा रहे हो कि नहीं बजवा रहे हो। देखो एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा वीडियो जहां पर आपने अगर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप ये वीडियो के मदद से ए टू जेड कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और ना ही सिर्फ समझ सकते हो, समझने के बाद आप यहां पर अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इस लेवल के मैंने क्वेश्चंस लाए हैं और इस लेवल के क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं कि 1 2 क्वेश्चन करा के छोड़ दिए, नहीं, करवा सकता था, करवाता था तो 1 घंटे में चैप्टर को खत्म भी कर देता, ठीक है। बट मैं यहां पर अगर वीडियो लेके आया हूं बच्चे आपके लिए, तो ये आपके लिए बस इसलिए था कि अगर आप कभी भी इसको देखो तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। अगर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़े हो वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये चैप्टर और ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।